इसी पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने भी, उनसे बात करेंगे। शहजाद, जिस तरह सिचुएशन बनी है, ये जो नाअहलियाँ हुई हैं, यकीनी तौर पर 9 मई हुआ है तो फिर मुकदमात में ये फैसले सामने आए हैं और पीटीआई मजीद कमज़ोर होती दिख रही है। बहुत शुक्रिया अबू बशर। इस वक्त मुल्क में जो इदारों की बर्बादी के हालात हैं, ये उसकी एक मिसाल है। हम अदालती निज़ाम की तो बात करते हैं, लेकिन इस पूरे सेटअप में एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग रोल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। चाहे वो आप सूबाई इलेक्शन जब होने थे 2 सूबों में, उस वक्त देख लें आप उनका किरदार। उसके बाद जब मुल्क में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए, मुल्क की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन, उसमें उनका किरदार। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि जो सजाएं हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, बगैर स्पीकर के रेफरेंस के, बगैर सेनेट चेयरमैन के रेफरेंस के उनकी डी नोटिफिकेशन जो है वो जारी की जा रही है। मतलब इतनी उजरत में काम हो रहा है कि जिनको डी नोटिफाई किया उनके लिए बाई इलेक्शन, उन सीटों पर बाई इलेक्शन का ऐलान भी हो चुका है कुछ सीटों पे तो। और ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने एक फैसले को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था रिजर्व सीट्स के हवाले से, उसको उन्होंने लटका के रखा। वो उसको मौखर करते रहे जब तक के 26वीं तरमीम नहीं आई, जब तक के कानून चेंज नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने उस पर कोई फैसला नहीं दिया। तो इस वक्त जो स्टेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो बहुत ही एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर है। नाअहली की तो मैं बात नहीं करूंगा, आई एम श्योर वो बड़े अहल लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो सेटअप में है तो ऑब्वियसली उनके फैसले भी उसी की अक्कासी करते हैं। जहाँ तक बात है 9 मई की, मैं शाहजेब साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इनफैक्ट हम डे 1 से कह रहे हैं कि इस तरह के वाकयात मुल्क की सियासत में, मुल्क की तारीख में नहीं हो सकते, दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। लेकिन ये ना हो, उसको इंश्योर करने के लिए आपने क्या करना था? आपने लोगों को सजाएं देनी थी जो कि सजा डिजर्व करते हैं। आपने मेरिट पे उनको सजाएं देनी थी, ना कि इस पूरे मामले को आप इस्तेमाल करते कि पहले पार्टी को तोड़ने पे। यानी कि जिस हिस्से उस वक्त पीटीआई से दूरी इख्तियार की, वो किसी और पार्टी में चले गए। आप देखें वो तो आज पार्लियामेंट में भी मौजूद है, उनके ऊपर सरपरस्ती भी है, तो उनको कुछ नहीं कहा गया। और अब भी जो हॉक्स हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, या जो अहम पोजीशंस पे हैं, चाहे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में, सेनेट में, उनको ही टारगेट किया जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अगर आप जो फैसले पढ़ें ट्रायल कोर्ट के, उसमें तजादात साफ बड़े वाजे हैं। देखिए बुनियाद क्या बनाई जा रही है, जो आपके सामने स्क्रीन में लोग हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया, उसको तो आपने पकड़ना है, और आपने यकीनन उसको भी पकड़ना है जिन्होंने उनको इंस्टिगेट किया और जो कि उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। अगर कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी कि एक ही दिन तमाम जगहों पे फौजी तंसीबात पे भी हमला कर रहे हैं, तो जो उसमें मुलविस था उसको आप गिरफ्तार करें। लेकिन यहाँ पे जब क्रिमिनल केसेस में ट्रायल होता है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है। अब यहाँ पे उन्होंने ये जो तमाम जो सीनियर रहनुमा है, जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं, पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, उनको जो सजा देने की जवाब क्या बनाया गया है? 2 मीटिंग्स को बनाया गया है। एक चक्री में हुई 4 मई को, और एक 7 मई को जमान पार्क में, जहाँ पे कहते हैं कि इसकी कॉन्स्पिरेसी बनी। अब जो पुलिस वालों की गवाही इस्तेमाल की गई है, 3 पुलिस वालों की, कि कौन कौन वहां पे मौजूद था, उसमें तो चंद ऐसे रहनुमा थे जिनको पुलिस वालों ने कहा अदालत के सामने कि ये भी वहां पे थे, लेकिन वो साबित करने में कामयाब हो गए कि नहीं, हम तो वहां पे मौजूद ही नहीं थे, जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, जिसमें जैन कुरैशी भी हैं। यानी कि पुलिस वाले गलत बयानी कर रहे होंगे ना, वो उनका जो दावा था वो गलत था कि ये लोग वहां पे मौजूद थे, क्योंकि वो तो दस्तावेजी सबूत के साथ बताने में कामयाब हो गए कि हम वहां पे नहीं थे। लेकिन उन्हीं पुलिस वालों की गवाही पे जो है दूसरे लोगों को आपने सजा दिलवा दी। अब हो सकता है कि उन्होंने अपना केस भी ना लड़ाओ जिस तरीके से दूसरों ने लड़ाओ, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना, साबित हुई कि पुलिस वालों की गवाही इन जो लोग बरी हुए उनके केसेस में गलत साबित हुई। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी को जो सरगोदा की अदालत से उनको बरी किया गया था, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा हुआ था कि बेशक वो 7 तारीख को तो थे जमान पार्क की मीटिंग में, लेकिन क्योंकि 9 मई में उनका कोई एक्टिव रोल नहीं था, लिहाजा उनको बरी किया जाता है। तो इस तरह तो बहुत सारे रहनुमा कहेंगे कि अगर हम उस मीटिंग में भी थे तो आप दिखा दें कि हम कहाँ पे, हमारी फुटेजेस मौजूद है कि हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी सजाएं होगी। तो ये तजादात मौजूद है। इसीलिए जो प्रोसिक्यूशन का काम था, या उन्होंने केस वीक बनाया है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन जब इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर एक विक्टिमाइजेशन का तासुर जरूर उभरता है कि आप लोगों को नाअहल करके उन सीटों पे फिर जो हुक्मरान जमात के लोग हैं उनको लाना चाहते हैं बाई इलेक्शन के जरिए। तो मेरे ख्याल से इसमें एक डिस्टिंक्शन जरूर करनी चाहिए, जो मुलविस है उसको बिल्कुल सजा हो, लेकिन वो सजा मेरिट पर नजर आए। वो कहते हैं ना, इंसाफ जब होता है तो इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, वो इस केस में हमें नहीं नजर आ रहा है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन जिस उजरत में काम कर रहा है, उससे तो ये बड़ा वाजे हो रहा है कि मकसद यही है कि इनको नाअहल करके दूसरों को इन सीटों पर इलेक्ट करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद इकबाल। शाह सैफ खानजादा हमारे साथ मौजूद थे।